नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ एक नई कहानी लेके, एक नई बात लेके, एक शेयरिंग आपके साथ करने के लिए। बहुत सोचता रहता हूँ, कुछ ना कुछ बातें दिमाग में आती हैं और मुझे लगता है कि अपने दोस्तों के साथ मुझे ये बातें ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो मैं आज भी यही सोच रहा था दोस्तों कि ज़िंदगी है क्या, है ना। कभी कभी सोचते हैं कि पैदा हुए, बड़े हुए, बुज़ुर्गों से यही होता आ रहा है, कितनी जनरेशन यही कर रही हैं। पैदा हुए, बचपन निकला, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, फिर जॉब या बिजनेस की, फिर बूढ़े हुए, आगे बच्चे हो गए। फिर जब आप बूढ़े हो जाते हैं, किसी को अब तक मतलब नहीं रहता तो इग्नोर भी होते हैं। और फिर एक दिन आता है कि लोग शरीर छोड़ जाते हैं और कहानी ख़त्म। वही कहानी रिपीट हो रही है, हम भी वही कर रहे हैं, है ना। और आज भी क्या है कि वही रूटीन चलता है। सुबह उठते हैं हम लोग भी, अपनी बात भी सोचिए आप, कि सुबह उठे, ब्रेकफास्ट लिया, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट लेके उसके बाद अपनी जॉब पे, अपनी दुकान पे, अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री में, जहाँ भी जाना है जाते हैं। और दिन भर आप देखिए कि ऑलमोस्ट वही रूटीन चलता है। और इतने हम बेध्यानी में बेध्यान होके जीते हैं ज़िंदगी में, कि आप कभी एक चीज़ महसूस करिएगा कि जब आप बात लेते हैं तो जो पहला पानी का मग आपने कल जिस जगह डाला था, शरीर के वहीं पे आज आपका वो मग डल रहा है। जिस जगह पे पहले कल आपने दूसरा मग डाला, वही आज डल रहा है। नहाने में हमारा कोई ध्यान नहीं है, बाथरूम में है, नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, लेकिन थॉट्स अपनी उससे पहले कहीं और जा रही हैं। वहाँ पे हम नहीं होते। सारी ज़िंदगी, सारा दिन ऐसे ही गुजार देते हैं हम। और फिर वही फैक्ट्री में गए, ऑफिस में गए, जॉब पे गए, वही रोज़मर्रा की वही चीज़ें होती हैं। और शाम को घर आए, खाना खाया, सो गए, सुबह फिर रूटीन शुरू हो गया। कि यही ज़िंदगी है दोस्तों? हैं? नहीं, ये नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ रह जाता है? सारा सारा कंसंट्रेट हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया, घर में हर रूम में एसी होना चाहिए, सेंट्रल एसी होना चाहिए। फिर हमारा टारगेट ये हो जाता है, गाड़ी ले लें, गाड़ी ले ली, फिर उसके बाद बड़ी गाड़ी ले लें, बड़ी गाड़ी ले ली, फिर उसके बाद एसयूवी ले लें, है ना। और फिर ये एक ऐसी होती है, वो लोग, किसी ने कहा है कि ज़रूरतें तो पूरी हो सकती हैं लेकिन इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। ये मृग तृष्णा है दोस्तों। अगर आप दो इच्छाओं को पूरी करेंगे, वो दो इच्छाएं पूरी होने से पहले पहले चार इच्छाएं पहले सामने खड़ी होंगी। मुझे एक कहानी याद आ रही है दोस्तों। बहुत पुरानी बात है, शायद इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने कहते हैं कि एक कुम्हारों की छोटी छोटी दुकानें होती थी, कच्ची। तो वो लोग बड़े हाथ, उनकी कला उनको भगवान ने दी हुई थी, हेरेडिटरी थी, माँ बाप से, ख़ानदानियत से उन्होंने काम सीखा हुआ था। तो वो बहुत अच्छे उनके जो बर्तन बनाते थे, घड़े बनाते थे, फूलदान बनाते थे। तो उन पे बहुत अच्छी नक्काशी की होती थी, उस पर बहुत अच्छी बने होते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे दिलीप नाम का एक कुम्हार था, दिलीप कुमार। तो एक बार वो वहाँ पे लेटा हुआ था, वो अपनी दुकान में, नीचे कच्ची दुकान थी, नीचे मट्टी थी, ऊपर उसके कच्ची छत थी। तो वो ज़मीन पे दरी बिछा के और टेबल फैन लगा हुआ था, सो रहा था। तो इतने में ट्रेन आई। तो कोई अंग्रेज़ वहाँ पे आया, उसने जब देखा कि इतनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं ये, तो उससे रहा नहीं गया। वो उसके पास गया, उसको जगाया और उससे बोला कि भैया ये जो फ्लावर पॉट है, ये गुलदान है, ये कितने का दोगे? सस्ते ज़माने थे। उसने कहा जी सब ये 2 पैसे का। तो अंग्रेज़ को बात कुछ जची नहीं, उसने सोचा कि शायद मैं समझने में गलती कर रहा हूँ। तो उससे कहने लगा कि हाउ मच, फिर से बताओ, हाउ मच। तो उसने फिर से कहा कि सर 2 पैसे। वो कहने लगे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? इतनी अच्छी चीज़, इतनी अच्छी आर्ट, और 2 पैसे में दे रहे हो? वो कहता है जी हमें तो शाम की रोटी खानी है, और क्या है साहब, गरीब लोग हैं, हमारा यही बहुत है। तो वो कहने लगा देखो तुम ऐसा करो, बहुत अच्छी चीज़ तुम बना रहे हो, हम मिल के काम करते हैं। ये चीज़ तुम बनाओ, मैं इसको बेचूंगा, और जो तुम 2 पैसे में बेच रहे हो, हम इसको कम से कम 1 रुपए का पीस, मेरी गारंटी रही, मैं खरीदूंगा तुमसे। वो कहना अच्छा जी। हम, मैंने कहा बिल्कुल।
2 पैसे का क्यों बेच रहे हो, 1 रुपये का बेचो। कहने लगे फिर क्या होगा। कहने लगे फिर क्या होगा, तुम्हारे पास, तुम सोच के देखो, अगर तुम दिन में 30 ये पीस सेल कर देते हो, तो तुम्हें अब के मुकाबले, ठीक है ना, अंदाजन 26 रुपये 27 रुपये से ज़्यादा बेनिफिट होगा उसका। ठीक है, तो तुम सोच के देखो 27 रुपये और 2 पैसे कहाँ पे जाते हैं। वो कहता जी इस बात तो सही है, तो फिर उसके बाद क्या करूँगा। कहने लगा फिर क्या, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होंगे, आराम से बड़ी सी कोठी बनाना, जब पैसा होगा, अच्छी कोठी होगी, तो अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, सुंदर सी तुम्हारी बीवी होगी। कहने लगा हाँ ये भी सही है। फिर कहने लगा फिर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे। कहने लगा जी फिर। कहने लगा फिर क्या है, मज़े से आराम से टांग पे टांग रख के आराम से सोना। वो कहने लगा जी इतना कुछ करके सोऊंगा, सो तो मैं अब भी रहा था टांग पे टांग रख के, और बड़ी मस्ती में सो रहा था, तो इतना कुछ करने की मुझे क्या ज़रूरत है। दोस्तों बात मेरे मन को बहुत लगी कि बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जितने हम एफर्ट्स कर रहे हैं, जितना हम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही हमारी फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रही हैं, उतनी हमारी बेचैनी बढ़ रही है, उतना ही हमारी जो सोच है वो छोटी होती जा रही है। मैंने एक चीज़ देखा है दोस्तों कि जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा, जितना ज़्यादा पैसा होगा, उसकी सोच उतनी ही छोटी होती चली जाती है। मन से दया का भाव, हमदर्दी, ये चीज़ें निकलती चली जाती हैं। तो दोस्तों बात को सोचिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, और अपनी ज़िंदगी को एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, मैं आपका दोस्त PK अरोरा।